हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, विकास की अवस्थाएं क्यों पढ़ते हैं, तो विकास क्यों पढ़ते हैं, बच्चे का विकास किस तरह से होता है, जब बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होता है और बड़ा होता रहता है, तो उस अवस्था में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, बच्चे क्या क्या काम करते हैं, उन्हीं सभी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रीनेटल स्टेज जो 9 महीने होती है, 280 दिन और 40 सप्ताह। ठीक है, दूसरी होती है शैशव अवस्था, इन्फेंसी जो 0 से 2 वर्ष होती है, कभी कभी इसे जन्म से 2 वर्ष भी कहा जाता है। फिर बाल्यावस्था जिसे चाइल्डहुड कहते हैं, 2 से 12 वर्ष। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, फिर आती है किशोर अवस्था, एडोलेसेंस जो 12 से 18 वर्ष है। चलो आइए अब जानते हैं एक एक करके सबके बारे में, किस में क्या दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, प्रसव पूर्ण अवस्था, प्री नेटल स्टेज जो 9 महीने 280 दिन और 40 सप्ताह चलती है। कभी कभी 9 महीने पूछ लिया जाता है, कभी कभी 280 दिन आ जाता है, कभी 40 सप्ताह आ जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, देखिए आइए आगे चलते हैं। इसमें पढ़ते हैं इस अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। अब विकास माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है, जैसे बच्चा जायगोट होता है फिर बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। तो ये क्या है, माता के गर्भ में ही बच्चा डेवलप होना चाहिए। सबसे ज़्यादा विकास इसी में देखने को मिलता है कि बच्चा सा छोटा सा जायगोट होता है फिर कितना बड़ा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा विकास इसी में ही होता है। और इस अवस्था का विकास पूरी तरह से गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। क्यों कि गर्भवती माता किस तरह का पोषण ले रही हैं, किस तरह का आहार ले रही हैं, तो उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा। अगर माता अच्छा पोषण ले रही होगी, संतुलित आहार ले रही होगी, तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। अगर वह मादक पदार्थों का सेवन करती है, अच्छे से डाइट नहीं लेती है, तो उसके बच्चे का वैसे विकास होगा। तो इस पर माता के खान पान पर भी निर्भर करता है कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है। तो इस अवस्था में माँ को बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो अच्छी डाइट ले, जिससे बच्चे का विकास अच्छे से हो। ठीक है, तो इसमें माता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे शैशव अवस्था। शैशव अवस्था इन्फेंसी जो 0 से 2 वर्ष है, कभी कभी जन्म से 2 वर्ष भी। अभी ये बच्ची है 1-1.5 साल की होगी। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। इस अवस्था में बच्चा कैसे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। अब ये बच्ची है, अब इसको भूख लगी है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जाएगी दूध की बोतल खुद ही उठा लाएगी। ये रोएगी कि मुझे भूख लग रही है, ये तो बोल भी नहीं पाती, तो ये रोएगी। तो क्या है, ये माता पिता पर पूरी तरह से डिपेंड। अब माता पिता दूध लेके आएंगे तभी तो ये पिएगा, वरना बच्चा रोता रहेगा। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किस पर आधारित है, मूल प्रवृत्ति। अब जैसे मैंने कहा था, ये बच्चा को दूध पीना है, अभी रो रहा है, तो ये क्या है, भूख लगी है, तो किससे बता रहा है, रो रो के बता रहा है कि मुझे भूख लगी, भूख लगी। ऐसे तो नहीं कहेगा कि अरे मुझे भूख लगी मम्मी दूध दे दो, नहीं ना, रोएगा भूख लगेगी। तो ये क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब कोई कुछ चीज़ देख ली तो हंसी आ गई इन बच्चे को, कुछ चीज़ों से डर गए कि अरे ये डर, इससे डर लग रहा है इसको, अरे ये तो इसको अच्छी लग रही है, तो ये क्या है, इसकी मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है इनका। ठीक है, इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में सबसे तेजी से शारीरिक मानसिक विकास होता है। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ये अवस्था खतरा से भरी होती है, ये अवस्था खतरे से भरी होती है। ये 1 महीने तक ज़्यादा दिक्कत होती है, 1 महीने तक बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे में बीमारी लग जाती हैं, पता नहीं चलता है कि बच्चे में क्या बीमारी है। ठीक है, क्योंकि बच्चा रोता रहता है, ऐसे नहीं बता सकता कि हमारे अंदर ये बीमारी। तो 1 महीने तक ये ज़्यादा खतरा भरी है कि बच्चों की डेथ हो जाती है इस एज में। ठीक है, 1 महीने के अंदर इसमें बच्चा गति क्रिया करके सीखेगा, ज्ञान इंद्रियों से सीखेगा। जैसे ज्ञान इंद्रियों से क्या सीखना, अब जैसे हमें तो पता होता है कि ये चीज़ गर्म है, ये ठंडी है,
अब बच्चे छू के गर्म चीज़ों को छुआ, हाथ तुरंत हटा लेते हैं कि अरे नहीं ये गर्म है, ये ठंडा है। तो ये क्या है, ज्ञानेंद्रियों से सीख रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया ऐसी अवस्था है, ये प्राथमिक सामाजिकरण की अवस्था है, ठीक है। इसमें बच्चा समाज में पहली बार ही तो आएगा, तो इसमें बच्चा समाज से ही सीखता है, माता पिता से सीखता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था हो गई इसकी, यहीं से शुरू कर देता है। इसे नार्सिज्म की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि नार्सिज्म की अवस्था किसे कहा जाता है, तो सहज अवस्था। समलिंगी ईर्ष्या होती है, लड़कियां लड़कियों से चिढ़ने लगेंगी, लड़के लड़कों से चिढ़ने लगेंगे। पर निर्भरता, जैसे कि मैंने कहा था कि बच्चा अपने माता पिता पर डिपेंड होता है, तो उसको पर निर्भरता क्वेश्चन आ जाता है। पर निर्भरता किस एज में होती है, तो सहज अवस्था में होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर पढ़ते हैं बाल्यावस्था, 2 से 12 वर्ष, चाइल्ड ओल्ड एज। ये बच्चा होगा 4 साल का। ये अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक की, ये बच्चा 4 वर्ष का है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं। इसमें बच्चा खिलौने से खेलने लगता है, गुड़ियों गुड्डों से खेलने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, इसमें भाषा विकास तेजी से होता है। इसमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे तुमने देखे होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे छोटे छोटे, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों आए, ये कौन है, ये कैसे हो गया, इतने सवाल पूछते हैं, कुछ पूछो मत। और उसके जवाब भी कभी कभी झूठ भी बोल जाते हैं माता पिता कि अरे ये ऐसे है, अरे चुप जाओ, क्वेश्चन मत पूछो। तो ये नहीं करना चाहिए, अरे मत पूछो, डांटनी चाहिए, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। वो जो पूछ रहा है उसका जवाब दो, चाहे झूठा ही सही, लेकिन दो जरूर, वरना उसमें क्या हो जाता है, हीनता आ जाती है, वो पूछेगा ही नहीं फिर सवाल। तो उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए, ठीक है। इसमें भाषा विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसमें बच्चा गेम्स देखता है और वीडियोस देखता है, कार्टून देखता है, तो उसमें जो उसमें बोलेगा वही बच्चा वैसे ही करने लगता है। घर आके घर वैसे वैसे ही व्यवहार करेगा कि अरे उसने ऐसे बोला। आप जो बोल रहे हैं उसको सीखेगा कि आपने अगर आज कुछ कहा, कल वही बच्चा वही बातें कहेगा। तो वो उसमें भाषा सीखने की बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है। बच्चा बहुत जल्दी कैचअप करता है हमारी बातों को। आपने जो बोला है वही दूसरे दिन को वो बोलने लगेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए जिस पे बच्चे पे गलत प्रभाव पड़े। अच्छे शब्दों का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो ही बच्चा सीखता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलें कि हमने गलत बोल दिया, आज कल बच्चा गलत सीख रहा है, वो आप ही से गलत बोलेगा। तो इसलिए अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए बच्चों से, ठीक है। उन देखना चाहिए किस तरह की वीडियो देख रहे हैं, किस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विकास होता है, बच्चा जैसे देखता है वैसे ही करने लगता है, ठीक। इसमें बच्चा नकल करके सीखता है, जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो देख रहा है तो वैसे ही करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नकल करके सीखता है। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, सबको पता होगा कि बच्चे कैसे करते हैं। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था संवेदनशील है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। आप जैसा बोलेंगे बच्चा वैसा ही बोलेगा, वो अनुकरण करके सीखता है। आपने अच्छा बोला है तो वो अच्छा बोलेगा, आपने गलत बोला है तो वो गलत बोलेगा। उसको अभी समझ नहीं है, उसने जैसा सुना है वो वैसा ही बोलेगा। तो ध्यान रखें कि अच्छे से बोलें बच्चे के सामने, ठीक है। तो ये सबसे संवेदनशील पीरियड होता है बच्चे को भाषा विकास के लिए। शारीरिक विकास तेजी से होता है इसमें, शारीरिक विकास तेजी से होता है इसमें, ठीक है। इस अवस्था में कल्पनाशीलता वाले खेलों में बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेता है। इस अवस्था में देखो बच्चे होते हैं, लड़कियां लड़के खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया को रानी बना देते हैं, गुड्डे को राजा बना देते हैं, फिर उसी में इन्वॉल्व होकर खेलते हैं। चलो आप प्रजा का ये करते हैं वो करते हैं। देखा होगा आपने, हम जब छोटे थे तब खेलते थे कि बर्तनों वाली किट आती है ना, कि आज किचन में ये बनाएंगे, कि आज खाना बनाएंगे, आज पकौड़ी बनाएंगे, आज खिचड़ी बनाएंगे, आज दाल चावल। फिर कहते हैं लो खाओ, होता कुछ भी नहीं है कि खाओ कैसा लग रहा है, टेस्टी है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, होता कुछ भी नहीं है, बस कल्पनाशीलता में ही खेलना है।
तो इस बच्चे इस उम्र में खेलते हैं, आप भी खेले होंगे, देखा होगा आपने, है ना। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अभी भी खेलते हुए देखा होगा कि खेल रहे हैं, घर बना के खेल रहे हैं कि अरे मेरी गुड़िया यहाँ रहेगी, ये गुड़िया का बेड है, अब गुड़िया किचन में जा रही है खाना बनाने। तो ये क्या है, कल्पनाशीलता वाले बच्चे ये खेल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें समलिंगी समूह बनाता है, जैसे लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं, चलो आप फ्रेंड्स हम खाना बना के खेलते हैं, कि आज गुड़ियों गुड्डों से खेलते हैं, कि आज डॉल हाउस बना के खेलते हैं। लड़के क्रिकेट छोटी सी वो गेंद से खेलेंगे, बल्ले से क्या खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं। ठीक है, ये सब खेलते हैं। फिर क्या है, फिर क्या है, उत्तर वाले अवस्था, लेटर चाइल्डहुड, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है, बच्ची होगी ऐसी 7-8 साल की। उत्तर वाले अवस्था को टोली की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे टोली बनाना स्टार्ट कर देते हैं, स्कूल में जाते हैं ना, इसी अवस्था में स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, इसमें बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें बच्चे अपना ग्रुप बना लेते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो टोली बना के रहते हैं, तो इसे कहते हैं टोली की अवस्था। ठीक है, फिर कहते हैं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था क्या कहते हैं, वह सोचता है कि हम मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होता है, उसको लगता है कि ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। देखा होगा आपने इस बच्चे में, अरे नहीं मैं ये अच्छे से कर लूँगा, मैं ये खुद कर लूँगा, पर वो मैच्योर होता नहीं है। उसको लगता है कि हाँ हम मैच्योर हैं, सब कर लेंगे हम, पर होता नहीं है। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने कहा था, प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है, फर्स्ट क्लास में आ जाता है। शारीरिक विकास में गति धीमी हो जाती है, क्योंकि शैशव अवस्था में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसमें थोड़ा स्लो हो जाता है बढ़ना। फिर ठीक है, फिर इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है, इसमें बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है, बच्चों के साथ खेलता है, धूल में भी खेलेगा। आप छोटे थे, आपने देखा होगा, जहाँ कीचड़ होगी उसमें छप छप करने लगेगा, खाना खाएगा सारे हाथ कपड़ों से ही पोंछ लेगा। तो इसमें बच्चे गंदे होते हैं। ऐड भी देखा होगा आपने, जो आता है सरफ के ऊपर, कि वो जो पिल्ला होता है कुत्ते का, वो अंदर जाना चाहता है, तो बच्चा मिट्टी खोद खोद के उसको अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर उसकी मम्मी आती हैं, कहती हैं अरे बच्चे तुमने गंदे कपड़े कर लिए, तो कि 10 रुपये में साफ हो जाएंगे, है ना, देखा है ऐड। तो वही है कि बच्चे इस उम्र में कपड़े बहुत गंदे करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, गंदी अवस्था। ठीक है, इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, और खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, खिलौने की अवस्था तो पूर्व वाली अवस्था, खेलों की अवस्था तो उत्तर वाली अवस्था, ये डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं, ध्यान से देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमारे 1 नंबर ले जाती हैं। तो अगर पूछा जाएगा खिलौने की अवस्था किससे कहते हैं, तो वो होगी पूर्व वाली अवस्था, और खेलों की अवस्था तो उत्तर वाले अवस्था। ठीक है, इसमें बच्चे में स्फूर्ति खूब होती है, देखो दौड़ दौड़ के खेलता है, कूद कूद के खेलता है। ठीक है, तो इसमें स्फूर्ति बहुत होती है बच्चे के अंदर। इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति शुरू होने लगती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, देखो बच्चे खिलौने को इकट्ठा करने लगते हैं, चीज़ें इकट्ठी करने लगते हैं। आपने देखा होगा, आप जब छोटे थे कंचे इकट्ठे करने लगते थे, पिक्चर्स आती थी, मैं जब छोटी थी तो पिक्चर्स आती थी हीरो हीरोइंस की, मैं उसको कलेक्ट करती थी, इकट्ठा करती थी। तो आपने भी कुछ ना कुछ इकट्ठा करा होगा, बताना मुझे क्या क्या इकट्ठा कराया आपने छोटे पे। इतने बड़े होते हैं तो चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं, कि अरे कंचे हो गए हमारे पास, इतने हो गए हमारे पास, उतने हो गए। चीज़ें इकट्ठे करते थे जब बचपन में होंगे। आज के बच्चे खिलौने इकट्ठे करते हैं, मेरे पास इतने खिलौने हैं, मेरे पास ये है वो है। तो इसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति शुरू होने लगती है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, को पूछा जाता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो उत्तर वाले अवस्था को। तार्किक चिंतन की अवस्था कहा, इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, इसमें सोचना प्रारंभ कर देता है चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इसमें तार्किक चिंतन शुरू होने लगता है। फिर क्या है, फिर क्या है, किशोर अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष आती है। इसमें देखो बच्चा बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, आगे चल के अपना कैरियर कैसे बनाए। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो शारीरिक मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है इस अवस्था में, बच्चा डेवलप हो जाता है।
कल्पना की अधिकता होती है, इसमें कल्पना की बहुत अधिकता होती है। आपने देखा होगा इस उम्र में बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे हम तो ऑडी से चलेंगे, हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, कि हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। अभी वो पढ़ रहे हैं, 10th या 12th क्लास में होते हैं इस एज में, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं उनकी। ठीक है, आपने देखा होगा कल्पना में जी रहे हैं बच्चे, सपने देख रहे हैं, दिन में भी सपने देख रहे हैं। तो ये क्या है? कल्पनाशीलता की अवस्था है। विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं बच्चे। अब जैसे मान लिया किसी के दोस्त को किसी ने पीटा, पूरा गैंग आ जाएगा, अरे इसने हमारे दोस्त को मारा कैसे, सब मारने लगेंगे उसको। तो इसमें विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये क्या है? विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, बहुत गुस्सा करने लगते हैं, अग्रेशन बहुत होता है इन बच्चों में। जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ये किलपैट्रिक ने कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोर अवस्था। तो इसमें बच्चा ना तो बच्चा ही रहा और ना भी पूरी तरह से मैच्योर हुआ है, तो बीच में होता है। तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे इस टाइम डिप्रेशन में बहुत होते हैं, उन्हें सही गलत का समझ में ही नहीं आता, उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, कुछ गलत फैसले ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कठिन काल है ये, क्योंकि इसमें बच्चा ना तो अच्छा समझ पाता है, उसको सही गलत का ध्यान पता ही नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है, जो उसको अच्छा लगता है वो बस वो ही करने लगता है। तो ये क्या है? ये कठिन काल है, इसको परिवर्तन का काल कहते हैं। गोल्डन एज, बसंत ऋतु और ब्रिज पीरियड, परिवर्तन का काल है ये। कि बच्चा अभी वो था बाल्यावस्था में था, अब अडल्ट में जा रहा है, तो ये क्या है? ये परिवर्तन का काल है ना। गोल्डन पीरियड है क्योंकि बच्चे में बहुत एनर्जी होती है। बसंत ऋतु तो होती ही होती है, सपनों की दुनिया में रहते हैं। ब्रिज पीरियड कहा जाता है क्योंकि ये बच्चा अभी बाल अवस्था में था 12 वर्ष की उम्र तक, फिर ये अडल्ट होगा, है नहीं। तो ये बीच का ब्रिज है। किशोर अवस्था क्या है? बीच का ब्रिज है, ना तो अभी वो पूरी तरह से मैच्योर हुआ है और ना तो वो पूरी तरह से भी बालक है, तो क्या है? बीच में है। क्या है? बीच में। इसे परिपक्वता का काल भी कहते हैं। तो ये क्या है? बच्चा बीच में है अभी। तो किशोर अवस्था क्या है? चाइल्डहुड और अडल्टहुड का बीच का है, फंसा हुआ है बच्चा अभी बीच में, ना तो वो बहुत पूरी तरह से मैच्योर ही हो पाया है और ना तो अभी बच्चा है। देखा होगा आपने, बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, अरे तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम अभी बच्चे भी नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पा रहा है। तो समझ नहीं पाता है बच्चा कि मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, दोनों पे ताने मिलते हैं, कुछ नहीं करना है तब भी ताने मिलते हैं, अरे तुम ये नहीं कर पा रहे हो, अरे अब तुम बच्चे नहीं हो। तो ये क्या है? ना तो अभी वो बच्चा है, ना तो अभी वो पूरी तरह से मैच्योर हुआ है। ठीक है, इस अवस्था में बालक वीर पूजा हीरो वर्शिप की भावना होती है। इसमें बालक किसी को अपना हीरो मान लेता है, किसी से इंस्पायर होता है कि हमें किसकी तरह बनना है। जैसे मान लिया कोई संगीत में अच्छा है तो वो लता मंगेशकर को इंस्पायर होता है कि हमें लता मंगेशकर की तरह बनना है, लड़के ए आर रहमान की तरह बनना चाहते हैं। और कोई राजनीति में अच्छा है तो वो कहेगा कि अरे हमें नरेंद्र मोदी से इंस्पायर हुए हैं। और कोई साइंटिस्ट है या कोई वो है तो APJ अब्दुल कलाम से इंस्पायर हुए हैं। बच्चे अपने लिए किसी ना किसी को अपना हीरो मान लेते हैं, किसी ना किसी से इंस्पायर होकर चीज़ें करते हैं कि हाँ हमें इनकी तरह बनना है, हीरो की तरह बनना है कि हीरोइंस की तरह बनना है। तो वो किसी न किसी को अपना हीरो मानते हैं अपने जीवन में। कोई कहता है कि अरे हम पापा की तरह, अब जैसे अपने लोग हैं तो कहेंगे कि हमें पापा की तरह टीचर बनना है, बाबा की तरह टीचर बनना है। तो क्या हमने उनको अपना हीरो मान रखा है कि हमें उनकी तरह बनना है। तो किसी को अपना हीरो मान लेना, किसी की तरह बनना, तो वो क्या है? वीर पूजा की भावना होती है। ठीक है, इसमें हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं कि हमें इसकी तरह बनना है, इंस्पायर होते हैं किसी से। ठीक है, समझ में आया आपको? इसे संघर्ष, तूफान, तनाव, उलझन की अवस्था कहा जाता है। ये बहुत ही तूफान, तनाव और उलझन की अवस्था होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मोन्स डेवलप होते हैं, चेंजेस आते हैं उसमें। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी सेंसिटिव स्टेज है ये कि इसमें बच्चे को अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होता है कि हमें क्या करना है। और इसी में बच्चा क्या कहते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचता है। इसी में बच्चा प्यार में फंस जाता है, तो तनाव उलझन सब इसी में होती है। इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। आपने देखा होगा कि सुसाइड जितने होते हैं किशोर अवस्था में ही ज़्यादातर बच्चे करते हैं, क्योंकि वो इतनी
पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, उन्हें सही गलत का पता ही नहीं होता कि क्या सही करना है क्या गलत करना है। तो ये क्या है, तनाव है, उलझन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तनाव उलझन होता है, उन्हें ना तो कुछ समझ में आता है और ना ही वो समझना चाहते हैं इन चीज़ों में। तो ना तो उनको हम समझा सकते हैं ना वो खुद समझना चाहते हैं। तो ये क्या है, उलझन में फंसे रहते हैं कि क्या करना है, क्या बनना है, कैसे करना है। ब्रेकअप हो गया तो अरे ब्रेकअप हो गया। तो ये सब क्या है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड्स होता है ये। बच्चे बहुत ही ज़्यादा अनमैच्योर बन जाते हैं, कभी कभी मैच्योरिटी नहीं होती है उनमें। तो वो हमेशा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। ठीक है, कैरियर के बारे में सोचते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सब इसमें फ्रस्ट्रेशन रहता है। इसी अवस्था में आगे हमें अपना चूज़ करना होता है कि हमें आगे चल के बनना क्या है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो चलो ये नहीं रहा कि जिसको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो ही पढ़ेगा, लेकिन पहले होता था कि साइंस लें, आर्ट लें, तो इसी में रहता था ना। तो ये भी सब तनाव होता था। ठीक, इस अवस्था में अक्सर परिवार की तुलना में मित्रों की राय अधिक मानता है। आपने देखा होगा कि इसमें माता पिता की नहीं मानेगा, मित्रों की बहुत मानेगा। अरे उसने, मैंने फ़ोन ले लिया तूने नहीं लिया, पापा कह रहे हैं कि अभी तुम नहीं लोगे, अभी तुम बच्चे हो, थोड़े दिन बाद ले रहे, नहीं मेरे दोस्त ने लिया है मुझे भी दिलवाओ। तो वो मित्रों को ज़्यादा मानता है। पापा ने कहा कि ये काम नहीं करना है, ये सही नहीं है, गलत है। मित्र ने कहा नहीं चलते हैं, ये सही है, तुरंत चल देगा मित्र के साथ। पापा कितना भी कहते रहे, मम्मी कितना भी कहते रहे नहीं जाना है तुम्हें, ये चीज़ सही नहीं है, पर नहीं मानेगा। दोस्तों ने कहा सही है तो सही है, चलो चलते हैं। तो मित्रों की बहुत सुनता है। माता पिता को तो ये समझता है कि हमारे बारे में हमेशा गलत ही सोच रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अपने माता पिता को बच्चा दुश्मन समझता है, सही बता रही हूँ। तो सोचता है कि माता पिता हमारे लिए क्यों नहीं करवाना चाह, फ़ोन क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, हमें यहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि वो सब अच्छे से जानते हैं कि इस पीरियड में आके बच्चे कैसे होते हैं, उनको अच्छे से गाइड करें, पर बच्चा समझना ही नहीं चाहता है। वो सोचता है दोस्त हमारे अपने हैं, माता पिता हमारे पराए हैं। तो इसमें दोस्तों को ज़्यादा अहमियत देता है बच्चा। ठीक है, माता पिता को इतनी नहीं देगा, पर माता पिता बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर उसको समझ में नहीं आती है। ऐसा पीरियड होता है ये कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि हमारे भले के बारे में कौन सोच रहा है। इसमें मित्रों का चयन अगर बच्चे ने अच्छे से कर लिया, अच्छे मित्रों बना लिए, तो उसका भविष्य सफल है। अगर उसने गलत मित्रों का चयन किया है तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, है नहीं। विषमलिंगी आकर्षण होता है, इसमें लड़के लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां हैं लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, इसी में लव करने लगते हैं बच्चे एक दूसरे से, है नहीं। तो ये क्या है, विषमलिंगी आकर्षण होता है। सवाल आता है कि विषमलिंगी आकर्षण किस में अवस्था में होता है, तो किशोर अवस्था में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर इस अवस्था में बच्चा समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। अब ये देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा समूह का सदस्य किस अवस्था में बन जाता है, तो वो बन जाता है उत्तर वाली अवस्था में। ध्यान से सुनो कि बच्चा समूह का सदस्य बन जाता है बाल्य अवस्था में, बच्चा समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है तो वो किशोर अवस्था में। ये सक्रिय सदस्य आ गया तो किशोर अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अब पूछा जाएगा कि चिंतन प्रारंभ किसमें कर देते हैं, तो उत्तर वाली अवस्था में। उसमें मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अगर अमूर्त चिंतन पूछा जाए कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, तो वो हो जाता है किशोर अवस्था में। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आपके नंबर कट जाते हैं, ध्यान से सुनते नहीं है, ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है, क्वेश्चन लगाना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर पूछा जाता है WHO के अनुसार बाल्यावस्था 10 से 19 वर्ष के अंतर्गत आती है। वैसे बाल्यावस्था इसमें वो किशोर अवस्था वैसे तो 12 से 18 है, लेकिन अगर WHO के अनुसार पूछा जाता है तो 10 से 19 वर्ष। अब ये छोटी छोटी बारीकियाँ जिस पे हमें ध्यान देना होगा कि WHO के अनुसार पूछा है या ऐसे ही पूछा है। सारे ऑप्शन होते हैं, ये भी ऑप्शन होगा वो भी ऑप्शन होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा कि किशोर अवस्था किस वर्ष के अंतर्गत आती है, ये नहीं पढ़ा कि WHO के अनुसार पूछा है या ऐसे ही पूछा है, तुरंत लगा दिया 12 से 18, गलत हो गया, एक नंबर कट गया। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और अच्छे से समझ लेना और अच्छे से नोट्स बनाना
और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी। पहले सिलेबस अच्छे से करा लूँ, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं, पर पहले अच्छे से सिलेबस कर लें। एक बार सिलेबस को जब देख लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस पढ़ा होगा तो क्वेश्चन लगाएंगे तो अच्छे से, अगर आपने अच्छे से सुना है कैसे समझा रही हूँ तो क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अच्छे से वीडियो को देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।